नीलर्न ट्रेनिंग के मॉड्यूल 5 के सत्र 5.4 में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल का नाम है आकलन के माध्यम से उच्च प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाना। तो चलिए साथियों, इसकी मॉड्यूल की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। साथियों, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आप जिस भी विषय के शिक्षक हैं उसकी आप बुक साथ में रखें तो आपको ये मॉड्यूल कंप्लीट करने में आसानी रहेगी। तो इसका पहला खंड है सत्र परिचय। ये आपको उसी तरीके से करना है जो आप दूसरे मॉड्यूल में करते आए हैं। इसके बाद इसका खंड 2 है उत्साही शिक्षकों के नवाचार कथाएं। इसको हम ओपन करते हैं। उत्साही शिक्षकों के नवाचार कथाएं, यहाँ पर आपको एक शिक्षक है उमेश जी एक मेहनती शिक्षक हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसकी क्विज में आपको भाग लेना है। क्विज में साथियों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, आपके अनुसार उमेश जी को अपने छात्रों को क्या कहना चाहिए। तो आप उमेश जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर इसका जवाब देना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, उमेश जी को अपने छात्रों को कहना चाहिए कि वे परीक्षा के प्रश्नों की तैयारी के साथ साथ शिक्षण के व्यापक लक्ष्यों को भी हासिल करें, क्योंकि शिक्षा केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन स्तर को भी सुधारती है। इसके अंदर प्रश्न संख्या 2, आपके अनुसार परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के अनुसार पढ़ना चाहिए या पाठ्यचर्या के लक्षण के अनुसार आकलन और मूल्यांकन को बनाना चाहिए, कारण सहित लिखें। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के अनुसार भी पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ साथ में शिक्षण के व्यापक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें पूरी पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। इसके अनुसार साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तीसरा खंड इसका सिद्धांत की बातें हैं, तो इसको हम ओपन करते हैं। खंड 3 सिद्धांत की बातें में आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आकलन के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बता रखी हैं, ये आपको पढ़नी है। पढ़ने के बाद में हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 मॉड्यूल दिए गए हैं। कौन से निर्णय में हमें सफल बनाते हैं, क्या केवल शिक्षक ही आकलन कर सकते हैं, क्या देखेंगे पर मानेंगे कि बच्चे सीख रहे हैं, और पुनरावर्तित चरण के दौरान आकलन। तो हम सबसे पहले पहला जो खंड है, कौन से निर्णय हमें सफल बनाते हैं, इसको ओपन करते हैं। इस मॉड्यूल में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आमतौर पर आकलन की जो भूमिका समझी जाती है, यहाँ पर दी गई उपेक्षाओं में आपको क्या अंतर लगता है। तो आकलन की भूमिका केवल परीक्षा में आने वाले अंकों तक समझी जाती है, जबकि आकलन का मुख्य उद्देश्य व्यापक है। आकलन से में बच्चों के शैक्षिक स्तर का पता लगता है, उसी के आधार पर शिक्षण योजना बनाई जाती है। इसके बाद में हम बैक चलते हैं यहाँ से। दूसरा खंड है, क्या केवल शिक्षक ही आकलन कर सकते हैं, इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इन सुझावों पर आपको क्या लगता है। यहाँ पर सुझाव है और इधर राय है, तो आपको हाँ या नहीं, शायद, ऐसे इनका जवाब देना है। क्या छात्रों को सरल आकलन से जोड़ा जा सकता है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर आपको अपनी राय अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद में हम नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, अधिकांश माता पिता बच्चों को स्वयं नहीं पढ़ा सकते, हमें उन्हें किस तरह के आकलन संबंधी जानकारी ताकि वे अपने बच्चों का ध्यान आवश्यक बिंदुओं पर केंद्रित कर सकें। तो जो भी आप बच्चों के माता पिता को आप जानकारी देना चाहें आकलन संबंधी, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे गृह कार्य से संबंधित जानकारी दें कि बच्चों को घर पर पढ़ने बैठाएं, उनके दैनिक क्रियाकलापों का ध्यान रखें इत्यादि। इसके अलावा आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर और चीजें भी लिख सकते हैं। इसके अनुसार हम सबमिट करते हैं और सबमिट करके बैक चलते हैं। तीसरा खंड है, यहाँ पर क्या देखने पर मानेंगे कि बच्चे सीख रहे हैं, इसको ओपन करते हैं। इस खंड में यहाँ पर आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम पहले बिंदु को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको चारों विषय दे रखे हैं, सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में तीनों तरह के उद्देश्यों को पहचान कर सही अंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आकलन के उद्देश्य दे रखे हैं और यहाँ पर प्रकार आपको सिलेक्ट करना है। प्रकार है, 1 नंबर पे अलग से आकलन करने की जरूरत नहीं, 2 नंबर पे इसे अलग से जांचने की जरूरत है, और तीसरा है उच्च स्तरीय उद्देश्य। तो यहाँ पर पहला जो है पढ़ी लिखी सुनी देखी गई समझी गई भाषा का सृजनशील उपयोग, तो यहाँ पर 3 नंबर आएगा। यहाँ पर 1 नंबर, तीसरे में 2 नंबर, चौथे में 1 नंबर, और पांचवें में यहाँ पर आएगा 3 नंबर। इस तरीके से आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं। और इसके अनुसार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिन बिंदुओं पर आप अलग तरीके से आकलन नहीं कर रहे हैं उनके संबंध में शिक्षण के दौरान क्या देखने पर मानेंगे कि छात्रों को समझ में आ रहा है। तो इसका मैंने लिखा, बच्चे संबंधित बिंदु पर अपनी राय व्यक्त करें तथा अपनी प्रतिक्रिया दें। आप भी यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके अनुसार हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय सामाजिक की ओर। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, एक तरफ आकलन के उद्देश्य हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर प्रकार है। यहाँ पर आकलन 3 प्रकार से हैं, अलग से आकलन करने की जरूरत नहीं, 2 नंबर पे अलग से जांचने की जरूरत, और 3 नंबर पे उच्च स्तरीय 1 से अधिक बार और अलग अलग समय पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये नंबर सिलेक्ट करने हैं। भारत के मानचित्र पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों और स्थानों को इंगित करना, यहाँ पर आएगा 2 नंबर, दूसरे में 3 नंबर, तीसरे में 1 नंबर, बाद में 3 नंबर, और लास्ट आगे वाले में 1 नंबर। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। दूसरा है यहाँ पर
क्या देखने पर आप मानेंगे कि छात्रों को समझ में आ रहा है? तो इसका मैंने लिखा है बच्चे संबंधित बिंदु पर अपनी प्रतिक्रिया दे या अपनी राय व्यक्त करे, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय गणित की ओर। गणित की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में 3 तरह के उद्देश्यों को पहचान कर सही अंक पर क्लिक करें। यहाँ पर 3 बिंदु आपको दे रखे हैं। 1 नंबर पे अलग से आकलन करने की जरूरत नहीं, 2 नंबर पे अलग से जांचने की जरूरत है और 3 नंबर पे उच्च स्तरीय उद्देश्य। यहाँ पर आपको आकलन के उद्देश्य दे रखे हैं और यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रकार सेलेक्ट करने हैं। तो पहले में आएगा 1 नंबर, दूसरे में 2 नंबर, तीसरे में 3 नंबर, चौथे में 2 नंबर और पांचवा है, ये मेरा गलत हो चुका है तो पांचवे का मैं सही आंसर यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। पांचवे में भी आएगा 2 नंबर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्या देखने पर आप मानेंगे कि छात्रों को समझ में आ रहा है? तो इसका मैंने लिखा है बच्चे संबंधित बिंदु पर अपनी प्रतिक्रिया दे या अपनी राय व्यक्त करें, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट लिखना है। उसके बाद साथियों हम सबमिट करके बैक चलते हैं अगला विषय विज्ञान को ओपन करने के लिए। विज्ञान की क्विज में साथियों आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में 3 तरह के उद्देश्यों को पहचान कर सही अंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आकलन के उद्देश्य दे रखे हैं और यहाँ पर आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं। पहले में 3 नंबर उच्च स्तरीय उद्देश्य है, दूसरे में 1 नंबर, इसको अलग से आकलन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी 1 नंबर, इसमें 2 नंबर और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रयास करते हैं, ये भी उच्च स्तरीय उद्देश्य है तो यहाँ पर 3 नंबर। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में आपको दिया हुआ है, क्या देखने पर आप मानेंगे कि छात्रों को समझ में आ रहा है? तो बच्चे संबंधित बिंदु पर प्रतिक्रिया दें, अपनी राय व्यक्त करें। इसके अंदर साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। यहाँ पर साथियों अपने चारों विषय कंप्लीट हो चुके हैं तो यहाँ से हम और बैक चलेंगे। बी बिंदु है, यहाँ पर अलग अलग स्तरों को जानना भी जरूरी, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हिंदी विषय को ओपन करेंगे। हिंदी की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए उद्देश्यों के 4 प्रश्न बनाए गए। क्लिक करके इनका स्तर पहचानें। 1 नंबर सरल, 2 नंबर मीडियम, 3 नंबर उपयुक्त और 4 नंबर कठिन। तो पहला जो आकलन प्रश्न है इसमें आएगा स्तर 2 नंबर, दूसरे में आएगा 3 नंबर, तीसरे में आएगा 4 नंबर और चौथे में आएगा 1 नंबर। 1 नंबर यानी सबसे सरल और 4 नंबर यानी सबसे कठिन। इसके बाद में हम सबमिट करते हैं और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय सामाजिक की ओर। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए उद्देश्यों के लिए 4 प्रश्न बनाएंगे। क्लिक करके उनका स्तर पहचानें। 1 नंबर सबसे सरल और 4 नंबर सबसे कठिन है। तो पहला जो आकलन प्रश्न है इसमें 2 नंबर आएगा, दूसरा है थोड़ा कठिन है 3 नंबर, तीसरा है सबसे कठिन है 4 नंबर और राजस्थान के किसी लोकनृत्य का नाम बताइए सबसे सरल है 1 नंबर। इसके बाद सबमिट करके हम बैक चलते हैं अगला विषय गणित को ओपन करने के लिए। गणित की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए उद्देश्यों के 4 प्रश्न बनाए गए हैं। क्लिक करके इनका स्तर पहचानें। 1 नंबर सबसे सरल, 4 नंबर सबसे कठिन। तो यहाँ पर 4 प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो समीकरण क्या है, ये सबसे सरल है, दूसरे में आएगा ये कठिन से थोड़ा कम है, 3 नंबर आएगा, इसमें आएगा 2 और लास्ट वाला ही कठिन है तो इसमें आएगा 4 नंबर। इसके बाद हम सबमिट करके अगला विषय विज्ञान ओपन करते हैं। विज्ञान की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, उद्देश्य के 4 प्रश्न बनाए गए। क्लिक करके उनका स्तर पहचानें। यहाँ पर 1 नंबर सबसे सरल है, 2 मीडियम, 3 उपयुक्त और 4 कठिन। तो यहाँ पर चारों नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं आकलन प्रश्नों के। तो पहले में है मनुष्य में पाचन की क्रिया को किन 6 भागों में विभाजित किया गया? सबसे सरल है, इसका स्तर सरल है, दूसरे का थोड़ा हार्ड है, तीसरे का और ज्यादा हार्ड है और लास्ट वाला सबसे ज्यादा हार्ड है। इस तरीके से आपको ये नंबर सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। यहाँ पर अपने दोनों भाग कंप्लीट हो चुके हैं, ए और बी, तो हम यहाँ से और बैक चलेंगे। इसके बाद अगला खंड है व्यवहारिक नुस्खे, इसको ओपन करते हैं। व्यवहारिक नुस्खे में आपको यहाँ पर 3 खंड दे रखे हैं। सबसे पहले खंड को ओपन करेंगे, आकलन के लिए टेस्ट आइटम कहाँ से लाएं। यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी को ओपन करते हैं। क्विज में यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, पहले पाठ के मुख्य टेक्स्ट के ऊपरी उदाहरण को देखते हैं। तो नीचे की तालिका में एक प्रश्न पाठ के उद्देश्य से नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर 1 नंबर का मतलब है पाठ के उद्देश्य से जुड़ा है, 2 नंबर का मतलब है नहीं जुड़ा। तो यहाँ पर 3 आपको आकलन प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला जुड़ा हुआ है, दूसरा भी जुड़ा हुआ है और तीसरा नहीं जुड़ा हुआ। ये 1 1 2 इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर एक उदाहरण लिखना है। तो उदाहरण में मैंने लिखा है वर्तमान में खानपान और हमारे पूर्वजों के समय के खानपान में क्या अंतर है, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, अब इसी पाठ के अभ्यासों के आधार पर बनाए गए उदाहरणों को देखें। नीचे दी गई तालिका में एक प्रश्न पाठ के उद्देश्य से नहीं जुड़ा है, उसे पहचानें और फिर अपनी श्रृंखला में एक प्रश्न और जोड़ें। यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से 1 नंबर और 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। आकलन के उबले प्रश्न 1 नंबर ये जुड़ा हुआ है, दूसरा नहीं जुड़ा हुआ और तीसरा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर उदाहरण है, मैंने जो लिखा है यह बदलाव क्यों आया है, कुछ इस तरीके से आपको भी लिखना है। इसके बाद में हम बैक चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, पहले पाठ के मुख्य टेक्स्ट के ऊपरी उदाहरण को देखते हैं। नीचे की तालिका में एक प्रश्न पाठ के उद्देश्य से नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो पाठ के उद्देश्य से नहीं जुड़ा हुआ है उसके लिए आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना है, जो जुड़ा हुआ है उसके लिए 1 नंबर सेलेक्ट करना है। तो पहला
जुड़ा हुआ है, दूसरा भी जुड़ा हुआ है और तीसरा नहीं जुड़ा हुआ। इसके बाद में यहाँ पर एक उदाहरण लिखना है। तो उदाहरण को आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इस भजन में मेरा किसको अपने नैनों में बसाने को कह रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको भी लिखना है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर वो भी आपको इसी तरीके से सिलेक्ट करना है। 1 नंबर पाठ के उद्देश्य से जुड़ा है और 2 नंबर नहीं जुड़ा हुआ। पाठ का नाम है कक्षा 7, पाठ क्रमांक 8 और पाठ का नाम है ईश्वर से अनुराग। तो अभ्यास के उभरे आकलन है। यहाँ पर सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे, ये जुड़ा है, दूसरा नहीं जुड़ा हुआ और तीसरा जुड़ा हुआ है। और उदाहरण यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, सूफी और भक्ति धारा के संतों के नाम लिखो। कुछ इस तरीके से आपको भी इसका जवाब देना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। गणित की क्विज में आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। पहले पाठ के मुख्य टेक्स्ट के ऊपरी उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का मतलब है पाठ और उद्देश्य से जुड़ा है, 2 नंबर का मतलब है नहीं जुड़ा। तो यहाँ पर 3 आपको मुख्य आकलन के प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जुड़ा है और कौन सा नहीं जुड़ा। तो पहला ये जुड़ा हुआ है, 1 नंबर का मतलब जुड़ा हुआ और 2 नंबर का मतलब नहीं जुड़ा हुआ। तो इसमें पहले में 1 नंबर, दूसरे में 1 नंबर और तीसरे में 2 नंबर। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक उदाहरण लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर वो भी आपको इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर आकलन के प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न ये पाठ से जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रश्न नहीं जुड़ा हुआ और तीसरा प्रश्न पाठ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपको उदाहरण लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, ल से पे मैं से पे निकालना। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले विषय विज्ञान की ओर। विज्ञान की क्विज में आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जिसमें 1 नंबर का मतलब होता है पाठ के उद्देश्य से जुड़ा है, 2 नंबर का मतलब है नहीं जुड़ा हुआ। पाठ है कक्षा 7, पाठ 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो पहला जो आकलन प्रश्न है ये पाठ से जुड़ा हुआ है, दूसरा आकलन प्रश्न ये भी पाठ से जुड़ा हुआ है और तीसरा जो आकलन प्रश्न है पाठ से नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ पर उदाहरण जो मैंने लिखा है वो है, मोमबत्ती का जलने में कौन से परिवर्तन होते हैं, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन या फिर दोनों ही। दूसरा प्रश्न है जो यहाँ पर वो है, वो भी आपको इसी तरीके से करना है। 1 का मतलब पाठ के उद्देश्य से जुड़ा है और 2 का मतलब पाठ के उद्देश्य से नहीं जुड़ा हुआ। तो पहला जो आकलन प्रश्न है ये पाठ से जुड़ा हुआ है, दूसरा भी आकलन प्रश्न जो है वो पाठ से जुड़ा हुआ है और तीसरा यहाँ पर पाठ से नहीं जुड़ा हुआ। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में मेरा उदाहरण भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में प्रमुख अंतर लिखो। इस तरीके से आपको आप भी आप उदाहरण अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। व्यावहारिक नुस्खे का दूसरा खंड है, आकलन में छात्रों की भूमिका कैसे बढ़ाएं। तो इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले पहला हिंदी है, तो हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी की क्विज में यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, ऊपर के वर्णन के आधार पर कक्षा 7 के पाठ 17 वीर कुंवर सिंह तैयारी में चरण के लिए एक उपयोगी उदाहरण बनाइए। इसी प्रकार स्व आकलन की तैयारी के चरण के लिए एक उपयोगी उदाहरण बनाइए। तो उदाहरण आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिखना है। जैसे मैंने लिखा, भारत की आज़ादी के लिए किए गए पहले स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख बातों का उल्लेख करना, आज़ादी के लिए किए गए प्रमुख आंदोलनों की सूची बनाना। इसके बाद में हम बैक चलते हैं। सामाजिक में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कक्षा 7 के पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान। इसके आधार पर आपको स्व आकलन की तैयारी में चरण 1 के लिए उपयोगी उदाहरण यहाँ पर आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण में लिखा है, दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने वाले शासकों के नाम लिखना, भारत की राजधानी का नाम लिखो। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके बैक चलते हैं। गणित की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कक्षा 7 के पाठ 5 रेखा और कोण। यहाँ पर आपको स्व आकलन की तैयारी में चरण के लिए एक उपयोगी उदाहरण यहाँ पर बनाना है। तो मैंने लिखा है, पूरक संपूरक कोण किसे कहते हैं, रेखा क्या होती है। इस तरीके से आपको भी यहाँ पर 1-2 उदाहरण लिखने हैं। इसके बाद साथियों हम सबमिट करते हैं। विज्ञान की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, कक्षा 7 के पाठ 4 ऊष्मा के लिए इसी प्रकार स्व आकलन की तैयारी में चरण 1 के लिए उपयोगी उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने लिखा है, ऊष्मा किसे कहते हैं और दूसरा लिखा है, ऊष्मा के स्रोत क्या क्या हैं। तो कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं या आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी उदाहरण यहाँ पर लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में हम बैक चलते हैं यहाँ से। व्यावहारिक नुस्खे का तीसरा भाग है, निर्णय कैसे लें। तो इसको ओपन करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इन निर्णयों में कम से कम 2 गलतियां हैं, उन्हें पहचानें और अपने सुझाव दें। तो जिनसे आप सहमत हैं, निर्णय फर्स्ट, निर्णय 2 और निर्णय 3, सहमत या असहमत आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सुझाव देने हैं। जैसे मैंने लिखा है, मेरा सुझाव स्थानीय चीजों को जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करवाना। निर्णय 2 के लिए मेरा सुझाव है, अभ्यास कार्य पर जोर देना चाहिए। और निर्णय 3 पर मेरा सुझाव है, विषय से संबंधित अन्य सामग्री को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। इसके बाद में इसका 5वां खंड है, हमने सीखा और समझा। तो इसको हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, कक्षा 8 पाठ का नाम है कामचोर, पाठ क्रमांक है 10 या खंड या पृष्ठ संख्या है 54 से
56 तक। इस पाठ से संबंधित जिन उद्देश्यों पर मैं आकलन करना है चाहती हूँ या चाहता हूँ वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो जो जो आकलन आप करना चाहते हैं वो आकलन यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है बच्चों की पढ़ाई के प्रति उदासीनता का आकलन, बच्चों द्वारा होमवर्क समय पर नहीं करके लाने का आकलन, बच्चों द्वारा बेवजह इधर उधर भटकने का आकलन और काम के प्रति लापरवाही का आकलन। इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर बिंदु है। ऊपर के दिए गए ये जो 4 आकलन है इसमें से आपको एक आकलन सिलेक्ट करना है जिसका हम शिक्षण के दौरान स्वाभाविक तौर पर इसका आकलन हो जाएगा। जिन बिंदुओं पर मुझे अलग से आकलन बनाना है वे यहाँ से आपको दूसरा सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप लंबे समय से जिसका आकलन होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और 5वां है इस खंड में पाठ के मुख्य टेक्स्ट से बनने वाले आकलन प्रश्न का उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 है यहाँ दिए गए अभ्यासों से उभरा हुआ एक आकलन प्रश्न आपको यहाँ पर लिखना है। पॉइंट नंबर 7 है इसके अलावा कम से कम 2, 3 या 4 जितने भी स्तर पर आप प्रश्न बना सकते हैं ताकि मुझे बच्चों के वास्तविक स्तर का अंदाजा हो सके। यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर आपको सिलेक्ट करना है। अगर अधिकांश बच्चे काम के प्रति लापरवाह है तो मैं अगले हिस्से पर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। यहाँ पर आपको जो भी आपके हिसाब से सेट है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और अगला जो बिंदु है उसमें आपको छात्रों को स्व आकलन के लिए तैयार करने के लिए मैं छात्रों को उदाहरण देने के बाद प्रश्नों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। जैसे मैंने लिखा लापरवाह हो के बारे में बताकर एक दूसरे के लिए प्रश्न बनाने के लिए अभ्यास दूंगा। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर आकलन की योजना बना रखी है। कक्षा 7 पाठ का नाम है मुगल साम्राज्य, पाठ क्रमांक है 4। तो यहाँ पर योजना आपको भी बनानी है। तो जिस तरीके से आप योजना बनाएंगे वो आपको यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 आकलन लिखने हैं। जैसे भारत का मुगल प्रशासन का आकलन, मुगल शासक, प्रथम मुगल शासक, बाबर की नीतियां और मुगलों द्वारा लगाए गए कर का आकलन। उसके बाद इन्हीं आकलनों को आपको जो आकलन आप शिक्षण के दौरान हो जाता है उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जो अलग से आकलन के लिए बिंदु आपको बनाने पड़ेंगे वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और लंबे समय से जिस चीज का आकलन होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 5 है आकलन प्रश्न का उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। पॉइंट नंबर 6 है आकलन प्रश्न यहाँ पर दूसरा लिखना है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 कुछ इस तरीके से आपको ये पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद में साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। गणित की क्विज में यहाँ पर कक्षा 7 पाठ का नाम है त्रिभुज और उसके गुण और पाठ क्रमांक है 6। तो इस पाठ की अगर आप जिस तरीके से आकलन करना चाहते हो उस आकलन के बिंदु आपको यहाँ पर लिखने हैं। इस पाठ से संबंधित जिन उद्देश्यों पर आप आकलन करना चाहते हैं वो 4 बिंदु यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा है त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर, समकोण त्रिभुज का आकलन और कोणों को मापना। अब पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 इसमें आपको ये जो आकलन है ये सिलेक्ट करने हैं। जो आकलन अपने आप हो जाता है स्वाभाविक तौर पर वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जिस आकलन के लिए अलग से बिंदु बनाने पड़ेंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है और जो आकलन लंबे समय से होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद खंड 5 है यहाँ पर आपको एक आकलन प्रश्न का एक यहाँ पर उदाहरण लिखना है। जैसे मैंने लिखा त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और किसे कहते हैं। और दूसरा यहाँ दिए गए अभ्यासों से जो उभरा हुआ एक आकलन प्रश्न है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 आपको अपने हिसाब से लिखने हैं और पॉइंट नंबर 9 भी आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। की क्विज में आपको यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई आकलन की योजना के खाली स्थानों को भरें। यहाँ पर आकलन की योजना के खाली स्थान आपको भरने हैं। कक्षा 7 पाठ का नाम है मृदा और पाठ क्रमांक है 9। यहाँ पर आकलन 4 आकलन आपको यहाँ पर भरने हैं। जैसे मैंने लिखा है मृदा के प्रकार का आकलन, मृदा के गुण, मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पहचान और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टियों की जानकारी का आकलन इस तरीके से। उसका पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 इन तीनों बिंदुओं में आपको आकलन यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि ए नंबर आएगा, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर। उसके बाद खंड 5 है यहाँ पर आपको आकलन प्रश्न का एक उदाहरण लिखना है जैसे मैंने लिखा है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 6 है यहाँ पर भी एक आकलन प्रश्न लिखना है और इसके बाद पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 आपको कुछ इसी तरीके से करने हैं। और 9 नंबर भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा छात्रों को स्व आकलन के लिए तैयार करने के लिए छात्रों को उदाहरण देने के बाद प्रश्नों के बारे में बताकर एक दूसरे के लिए प्रश्न बनाने का अभ्यास दूंगा या दूंगी। तो आप जो भी आप यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिखना चाहें वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं मृदा वाले पाठ से संबंधित। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला जो खंड है पूरक सत्र के कार्य, इसको ओपन करते हैं। पूरक सत्र के कार्य में आपको यहाँ पर एक क्विज दी गई है। सबसे पहले पहला प्रश्न पाठ्य पुस्तक से जुड़ा और अन्य शिक्षण संसाधन, नीचे दिए गए प्रारूप को भरकर अपने लिए आकलन की योजना बनाएं। तो जो भी विषय है आपको उस हिसाब से आपको आकलन की योजना बनानी है। जैसे मैंने लिखा कक्षा 8 पाठ का नाम है वर्ग और वर्गमूल, पाठ क्रमांक है 6 और खंड है 6.2। जिन उद्देश्यों का आकलन करना है वर्ग निकालना, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान, वर्गमूल निकालना और गुणनखंड या भाग विधि की
समझ, ये मैंने आकलन करना है। इसके बाद छात्रों को स्व आकलन के लिए तैयार करने के लिए उदाहरण कौन से देने हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, जिस तरीके से मैंने लिखे हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है वैचारिक विस्तार। हमारे शिक्षण के कितने प्रतिशत समय का उपयोग हमें आकलन के लिए करना चाहिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है कम से कम 35-40% समय का उपयोग हमें आकलन में करना चाहिए, ताकि हमें बच्चों के सीखने के बारे में सही जानकारी मिल सके, जिससे हम आगे की शिक्षण योजना बना सकें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है खुद करने की बारी। पूरक कार्य 1 में आपने जिन उद्देश्यों को चुना उससे संबंधित 3 प्रश्नों के उदाहरण यहाँ पर आपको नीचे लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है मेरी स्वयं की संदर्शिका, ये आपको अपने हिसाब से लिखनी है। आगे है कक्षा में आकलन के 3 प्रमुख सावधानियां जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। सभी बच्चों का आकलन हो, विषय वस्तु से संबंधित आकलन हो, आकलन नीरस न होकर आनंददायी हो। इसके बाद साथियों हम सबमिट करके और बैक चलते हैं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है यहाँ पर स्व आकलन, तो इसको हमें ओपन करना है। स्व आकलन का पहला प्रश्न है कक्षा 8 के पुनरावर्ती चरण के कौन से बिंदु यहाँ पर लागू होते हैं, तो जो बिंदु लागू होते हैं, तो इसका सही जवाब है एक ऑप्शन तो यह आएगा बच्चों को साथ मिलकर पुनरावर्ती चरण की योजना बनाना, और दूसरा आएगा इसमें प्रारंभिक चर्चा जहां पर बच्चे साझा करते हैं और वहां कमजोर महसूस करते हैं। 2 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। इसके अंदर प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा कॉमन टॉपिक पढ़ाने के बाद 2 या 3 समूह में स्वयं कर सकने वाले, ये इसका राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है कौन से छात्र टॉप 3 में गिने जाने के हकदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका राइट आंसर है कुछ उद्देश्यों का आकलन शिक्षण के दौरान स्वाभाविक तौर पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको 2 सिलेक्ट करने हैं, एक तो छात्रों को अगर स्व आकलन के लिए प्रेरित किया जाए, और दूसरा है एक दूसरे के लिए प्रश्न बना पाने के लिए छात्रों को प्रश्नों के प्रकार के उदाहरण चाहिए। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं जिस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं, और इसके अंदर साथियों में सबमिट करना और सबमिट करके हम बैक चलते हैं, और इसी के साथ अपना ये मॉड्यूल समाप्त होता है।